काफ़ी गर्मा गर्मी एहसास वेलफेयर के इजलास में रही कुछ देर, तो अक्सरियत की राय जो जितने भी गांव के लोग बैठे थे वो सभी लोग खुद अपने गिरबान में नहीं झांकते सर। मशवरा कर लेते हैं कि यार आप लोग बताओ, मीटिंग करो अभी बैठ के कि इलेक्शन होना चाहिए या इस काम को चलना चाहिए। और उस सबको करने से पहले ना, सबसे पहले आसिफ भाई बताया कि 1 साल और 2 महीने चलाई है तंजीम, तो 1 साल और 2 महीने में इसके पास फंड कितना आया और इसने क्या क्या काम किया और कितना फंड तकसीम किया। और पहले का भी बताया कि उसके बाद लेजरों में लिखा है पहले कितना फंड इकट्ठा होता था और कितना यूटिलाइज होता था। राहुल यार बताओगे आप बैठे बैठे बताओ। पहले का तो मैंने कभी चेक नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम वीवर, आप देख रहे हैं ये यूट्यूब चैनल शायराना लतीफ़ व्लॉग। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज का मज़ेदार व्लॉग। तो खबरें हमारे पास जो हैं इस वक्त दो हैं आपके लिए अहम तरीन, जो हमारे गांव के लिहाज से आज बहुत बड़ी अपडेट है हमारे गांव में, जो मैं अपने गांव की सूरत हाल आपको बताता हूं। तो आज ऐसे है कि जो हमारे साबिक MP हैं सब्तैन खान, स्पीकर पंजाब असम्बली, उन्होंने जनाब अचानक से मंजर आम पर वो आ गए हैं और उन्होंने अपनी कैंपेन का आगाज़ 12 ML से कर दिया है। उन्होंने राव खाली जमील के घर पर कल वो आए हैं और उन्होंने वहाँ से अपनी सियासत का जो है अमली तौर पर आगाज़ कर दिया है। बताया जा रहा है कि वो बतौर आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। तो राव खाली जमील या उनकी जो जितनी भी बरादरी है तो उन्होंने उनकी हमायत का ऐलान कर दिया है। और दूसरी बड़ी जो बात हमारे गांव की दूसरी बड़ी जो अपडेट है, रात के अंधेरे में गर्मा गर्मी हुई है, तो उससे मतलब भी मैं आपको बताता हूँ। तो आपने मेरी बात मुकम्मल ध्यान से सुननी है, फिर आपको समझ आएगी कि कल क्या हुआ है रात गए। तो रात गई ये हुआ है, मुझे कहा गया जा रहा है कि भाई आप जो रात को जो कुछ हो गया है वो शेयर नहीं करनी, मीडिया पर सामने नहीं लेके आना है। तो मैंने कहा नहीं, मेरे जो व्यूवर्स हैं ना वो मेरी फैमिली की तरह हैं और मैं उनसे कोई बात नहीं छुपा सकता। उन्हें पता होना चाहिए जो हमारे गांव में जितना भी जो कुछ हो रहा है वो सब आपको पता होना चाहिए, आपसे कुछ छुपा नहीं होना चाहिए। तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि जो जैसा कि कल आपने वॉइस मैसेज सुना होगा, हर किसी ने पैगाम सुना होगा, या जिन्होंने नहीं सुना मैं उनको बता देता हूँ कि हमने एक पैगाम जारी किया था कि एहसास वेलफेयर 12 ML का एक रजिस्टर अदारा है। तो उससे मुतलिक हमने पैगाम जारी किया था कि भाई साबिक नंबरदार हर पर हमारा इजलास होगा। तो कल इजलास होना था, रात गए। तो जैसे ही इजलास जारी हुआ, एहसास वेलफेयर के सदर आसिफ खान न्याजी ने स्पीच की है। तो स्पीच में उन्होंने ये कहा कि एहसास वेलफेयर यानी कि हमने संभाली है जब से, उन्होंने अपनी खिदमात बयान की है कि उन्होंने क्या क्या वर्क किया है। तो इस चीज़ का मैं भी मानता हूँ, मैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ, मैं आसिफ खान न्याजी सदर थे तो मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ। जितने भी लोग मानते हैं, 1 साल में तकरीबन उन्होंने बताया कि हमने 4 लाख रुपए तकरीबन इकट्ठा किया है, जो एक बड़ी रकम है। और हमने जो लोगों की इमदाद की है वो भी हमने बताया है कि पिछले दिन ही दिल के मरीज़ को तकरीबन हमने 1,05,000 रुपये दिए हैं। तो जितने भी साहब कहे हैं तो वो अपने काम भी बता दें तो वो उन्होंने क्या काम किया है। तो मैं अब आपको बताता हूँ उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद जनाब हमारे चक के मुअज़्ज़िज़ीन जो वो भी आए हुए थे, इनवारुल हक और भी उनके साथी थे। तो उन्होंने ये कहा कि जनाब ये जो एहसास वेलफेयर है, ऐसे लगता है कि हमसे अगवा कर ली गई है और इसके बानी हम हैं, हमने ये बनाई थी। और उसके बाद हमें नहीं पता चला कि ये एहसास वेलफेयर किसके पास चली गई है। तो हमें इसकी भरपूर हमायत करेंगे, एक सूरत में हम इसका साथ देंगे। तो अगर इलेक्शन के ज़रिए इसका जो है सदर नॉमिनेट होता है और काबीना मुंतखब होती है तो फिर हम इस कमेटी का साथ देंगे, अदरवाइज हम इसका साथ नहीं देंगे। और हमें ऐसे लगता है कि ये जो है अगवा कर ली गई है। तो उसके बाद फिर राव आसिम साहब ने भी स्पीच की है। राव आसिम ने भी यही कहा कि मैं इस कमेटी का भरपूर साथ देता हूँ, लेकिन मैं भी यही चाहता हूँ कि जो इस पर सवाल उठते हैं कि ये जो इसके सदर जो है अगर ये बाइज़्ज़त तरीके से एक इलेक्शन के तौर पर आए तो फिर मैं भी इसका साथ देने के लिए तैयार हूँ। तो फिर आसिफ खान न्याजी ने बताया है कि पहले भी ऐसे धड़ाबाजी होती है इलेक्शन के ज़रिए और इसी तरीके से भरपूर तरीके से ये निज़ाम नहीं चल सकता। काफ़ी गर्मा गर्मी एहसास वेलफेयर के इजलास में रही कुछ देर। तो जनवारुल हक और उनके भाई हैं तो उन्होंने कहा कि ऑडिट कराया जाए। तो आसिफ खान न्याजी ने कहा कि जी आप ऑडिट कर लें, हमने ये काम किया है 1 साल में, आप बता दें कि आपने क्या काम किया है। तो उन्होंने ये कहा कि मुझे याद तो नहीं है लेकिन हमने काम बहुत ज़्यादा किया है।
तो अक्सरियत की राय जो जितने भी गांव के लोग बैठे थे वो सब यही चाहते थे कि इलेक्शन हो जाए, बेशक आसिफ नियाज़ी बन जाए, हमें कोई इतराज़ नहीं है। तो आसिफ खान नियाज़ी ने कहा है कि इलेक्शन पहले भी हुए थे लेकिन गांव में तकरीबन 4 से 5 सदर बन चुके हैं और सब की टांगें खींची गई हैं। पहले मास्टर फरमान साहब के पास थी, फिर उसके बाद नाज मास्टर आज़म के पास थी एहसास वेलफेयर, अब मेरे पास है तो मेरी भी टांगें खींची जा रही हैं। आसिफ नियाज़ी का ये कहना था कि नया सदर भी बना के देख लें और इधर टांगें खींचना बंद नहीं होंगी। तो सब ने यही कहा कि आप इलेक्शन करा लें तो फिर हम इंशाल्लाह इसको चलाएंगे और कोई हमारी टांगें नहीं खींचेगा। तो इस चीज़ पे मैं कहता हूँ कि आप क्यों खींच रहे हैं और फिर क्यों नहीं खींची जाएगी, इस चीज़ का इम्कान कैसे है। तो बहरहाल हमें भी आसरा वासिम पर ट्रस्ट है और हमें आसिफ खान नियाज़ी पर भी ट्रस्ट था। तो राव आसिम पर भी हमें ट्रस्ट है कि वो अच्छे तरीके से वेलफेयर को चलाएंगे, उनके अंदर इतनी सलाहियत है, उनके पास इतना बजट है कि वो वेलफेयर को चला सकते हैं अकेले भी। तो फिर आसिफ खान के रिज़ाइन के बाद फैसला ये हुआ कि जो भी इस मजमे में जो खड़ा होना चाहता है एहसास वेलफेयर के सदर के तौर पर तो खड़ा हो जाए। तो कोई भी सदर के लिए खड़ा नहीं हुआ, तो एक साहब खड़े हुए थे। तो फिर बाद में सब ने यही कहा कि राव आसिम ठीक रहेगा इस ओहदे के लिए, और ये 5-6 माह रहे तो फिर जनाब कोई और बंदा जो आसिम साहब इलेक्शन करा दे और फिर मज़ीद कोई नया बंदा जो है इसकी 1 साल के लिए सदारत को संभाल ले। तो पूरे गांव ने जितने भी मजमा था उन्होंने मुतफ़िका तौर पर इस सदर के ओहदे के लिए राव आसिम को चुन लिया। तो फिर राव आसिम जो है बिला मुकाबला जो है सदर नॉमिनेट हो गए। तो इनवारुल हक साहब भी राव आसिम के मुकाबले में खड़े नहीं हुए। तो सबको कहा गया, सबसे पूछा गया कि जो भी खड़ा होना चाहता है, जो भी इसकी सदारत संभालना चाहता है, तो कोई भी इसके लिए खड़ा नहीं हुआ। तो फिर ये जब मुतफ़िका तौर पर बिला मुकाबला जब राव आसिम मुंतखब हुए तो फिर सब ने कहा कि ठीक है, तो फिर राव आसिम को इस ओहदे के लिए नॉमिनेट कर दिया गया। राव आसिम साहब अभी तक अबूरी तौर पर सदर हैं, इसके 6-5 महीने वो इस चीज़ को चलाएंगे, सदारत संभालेंगे और फिर वो इलेक्शन कराएंगे और जो फिर वो सदर जो आएगा फिर वो 1 साल के लिए इसके लिए इलेक्ट होएगा। तो ये है हमारे गांव की अपडेट। तो मैं अभी यही कहना चाहता हूँ कि हर साल के बाद जैसे वज़ीर आज़म को हटा दिया जाता है, लोग खुद अपने गिरबान में नहीं झांकते सर। हम कहते हैं ना कि नवाज शरीफ या इमरान खान को 5 साल पूरे करने नहीं दिए, लेकिन जब हम खुद से देख लें, जब हमें ओहदे मिलते हैं तो हमारी 4 क्या हमें 1 साल भी पूरा करने नहीं दिया जाता और हमारी टांगें खींची जाती हैं। सर हुक्मरान गलत नहीं होते, हुक्मरानों को भी हम ही सिलेक्ट करते हैं। जब हम खुद ठीक नहीं होंगे तो हमारे हुक्मरान भी ठीक नहीं होंगे। हम बहुत ज़्यादा गलत हैं। देखिए हमारे इधर छोटी सी सीट के लिए कितने फड्डे होते हैं, तो फिर बड़ी सीट पर क्या होगा। तो यही पोजीशन होती है हर जगह, हमें खुद को ठीक करना होगा तो सब ठीक हो जाएंगे। तो सब दोस्तों ने अपने कमेंट्स में बताना है कि एहसास वेलफेयर अदारा कैसा है, इसको कैसे वर्क करना चाहिए, क्या आपको नए सदर पर ट्रस्ट है। तो मेरा यही है कि कोई भी हो रहा हो, आसिम हो या आसिफ खान नियाज़ी हो, किसी सदर को भी बगैर किसी वजह के नहीं हटाना चाहिए। तो अगर आपको उन पर एतमाद है तो उनको वर्क करने देना चाहिए। जब उनकी मुद्दत पूरी हो जाए तो फिर उनको बाइज़्ज़त तौर पर खुद रिज़ाइन दे देना चाहिए। तो इसी के साथ हमारे व्लॉग जिन दोस्तों को हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा, क्योंकि काफ़ी डिटेल थी आज के व्लॉग में, तो हमारा आज का व्लॉग सिर्फ इतना ही होगा। तो जल्दी से आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इंशाल्लाह इस तरह की नई ताज़ा अपडेट मिलती रहेंगी। अपने इलाके के लोगों को सपोर्ट करो, आपके इलाके का इमेज जो है अच्छा उजागर हो। अगर तो आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा तो जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।